हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन 3 सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो वो देख लें, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा। तो उन दोनों क्वेश्चनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप उसको पहले देख लें, उसके बाद ये क्वेश्चन शुरू करें। ठीक है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है। देखो, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी? देखो, 1/√2 है, 7/5 है और 6+√2 है। तो इन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सोल्व किया था, उसी तरह से ये अपने पास क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले ये अपने को साबित करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 1/√2, तो इसको पहले क्या मान लेते हैं हम? परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है। तो देखो क्या होगा, माना 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मान लेते हैं हम? परिमेय संख्या मान लेते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 और 2 में माना था। ठीक है ना। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का, एक ही प्रकार के क्वेश्चन है तीनों के तीनों। ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो गया कि इसको हम मान लेते हैं 1/√2 क्या है? कि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम p/q के रूप में लिख सके। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और p और q दोनों का HCF क्या होना चाहिए? दोनों का HCF होना चाहिए अपने पास 1। ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्या का एक नियम है कि p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ q का मान 0 नहीं हो, और p और q दोनों का HCF जो है वो कितना होना चाहिए? अपने पास 1 होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? p/q के रूप में मान लेते हैं। 1/√2 बराबर क्या हो गया? p/q। ठीक है ना। अब देखो एक बात कि 1/√2 है, इसको हम उल्टा कर दें। ठीक है ना। उल्टा कर दें, ये लिख दो व्युत्क्रम करने पर। आगे बात समझ लें। ठीक है ना। व्युत्क्रम करते हैं, उल्टा करते हैं। देखो, एक साइड में कोई चीज हो, जैसे मतलब 1/√2 है, मैं इसको उल्टा कर दिया कि √2/1, मतलब नीचे एक का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आगे वाला ऐसा का ऐसा लिख दिया तो उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन दोनों साइड अगर अपन उल्टा कर रहे हैं तो उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे हम? दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करने पर। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? √2 बराबर q/p। आगे बात समझ में। अब देखो अपने पास क्या है, इसको हम बटा 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। तो √2 बराबर क्या हो गया? q/p। अब देखो, ये संख्या अपने पास क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब परिमेय संख्या है, अपने को पता है p/q क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसे अपने पास क्या है? 3/4 है। ठीक है ना। ये अपने पास परिमेय संख्या है, तो मैं इसको ये लिख दूं 4/3, तो ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है ना। तो p/q एक परिमेय संख्या है, तो q/p भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से अपने पास ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। और ये देखो, जहाँ पे हमने √5 को अपरिमेय साबित किया था, तो उसी तरह से ये √2 भी क्या है? कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि q/p एक परिमेय संख्या है। q/p क्या है? परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 बराबर नहीं होगा किसके? q/p के। ठीक है ना। मतलब √2 है वो q/p के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। गलत साबित होती है। अतः 1/√2 एक
अपरिमेय संख्या है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से क्या है कि 1/√2 क्या है कि अपरिमेय संख्या है। सारे क्वेश्चनों में एक ही तरीका काम में ले रहे हैं कि हम पहले जो संख्या दी हुई है उसको परिमेय संख्या मान लेते हैं और फिर उसको साबित कर देते हैं कि ये बात गलत है, कि ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये अपने पास क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, 7√5। तो इसकी तरह सेम ये का यही क्वेश्चन है, इसको हम क्या मान लेते हैं, 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। आगे बात समझ में। देखो वही बात कि यहाँ पे क्या है, p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे q क्या है, 0 के बराबर नहीं हो, और इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हो गया 7√5 बराबर p/q। अब देखो ये संख्या क्या है, यहाँ पे गुणा में है, इसको कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/7q। आगे बात समझ में, ये यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब देखो अपने पास ये क्या है, देखो परिमेय संख्या थी, परिमेय संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आती है, परिमेय संख्या ही आती है। ठीक है। तो इस तरह से क्या है अपने पास, p/7q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √5, अब देखो √5 जो अपनी इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, इसमें हमने इसको √5 को अपरिमेय सिद्ध कर लिया था। तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो √5 बराबर नहीं होगी किसके, p/7q के। मतलब ये आपस में बराबर नहीं होगी, तो बराबर नहीं होगी तो हमारी अवधारणा क्या होगी, गलत साबित होती है। हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। गलत साबित होती है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बात समझ में। सारा का सारा इसी तरीके से करना है हमको। जो ये क्वेश्चन क्या है, इसके जैसा ये है, इसके जैसा ये है, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व किया है, वो भी इसी टाइप के हैं। ठीक है ना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 6 + √2। इसको क्या करना है हमें, कि पहले हम मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जैसा हम अब तक मानते आ रहे हैं उसी तरह से ये क्या है, कि परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब परिमेय संख्या है तो इसको क्या कर सकते हैं हम, p/q के रूप में लिख सकते हैं। बराबर क्या हो गया, p/q। ठीक है ना। यहाँ पे वही बात लिख दो कि p/q के रूप में लिख के, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और HCF दोनों का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो 6 + √2 बराबर क्या है, p/q। यहाँ पे q ये 6 है, इसको हम क्या करेंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे। √2 बराबर क्या है, p/q -6। इधर देखो प्लस का है, ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये अपने पास परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं। वापस से वही बात, देखो 6 को 6/1 लिख सकते हैं ना हम। तो ये क्या हो जाएगी, p/q की फॉर्म में हो जाएगी। तो p/q की फॉर्म में हो जाएगी तो ये क्या अपने पास परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या घटती है तो क्या मिलती है अपने को, परिमेय संख्या मिलती है। अतः p/q -6 एक परिमेय संख्या है। p/q क्या है, p/q -6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बात समझ में। ये हमने पहले ही सिद्ध कर लिया है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना।
मतलब √2 क्या है अपने पास अपरिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती, तो √2 बराबर नहीं है किसके, p/q-6 के। आगे बात समझ में, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है कि परिमेय संख्या है, तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है, गलत साबित होती है। अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। 6+√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये देखो, पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरे के तीनों पार्ट सारे के सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।